हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 16 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। श्रीलंका में जारी जो संकट के बीच में देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है जिनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। और ये किसका स्थान लेने वाले हैं? महिंद्रा राजपक्षे का स्थान लेने वाले हैं। महिंद्रा राजपक्षे इससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो आर्थिक संकट है इसके बीच में इन्होंने अपना जो इस्तीफा है ये दे दिया है और अब रानिल विक्रमसिंघे इससे पहले भी श्रीलंका के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 1977 में ये पहली बार सांसद चुने गए थे और इसके बाद में ये उप विदेश मंत्री और युवा और रोजगार मंत्री भी बने हैं और इसके अलावा भी कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है और बाद में रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी बने। तो फिर से ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं रानिल विक्रमसिंघे। चलिए श्रीलंका की हम बात करें। श्रीलंका इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और इसकी कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धने एंटायर कोटा। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये रुपए चलती है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये कौन है? गोताबाया राजपक्षे है। देखिए श्रीलंका में जो आर्थिक संकट है इसकी वजह क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो जो श्रीलंका में संकट है ये कई सालों से पनप रहा था, जिसकी एक वजह सरकार का गलत जो प्रबंधन है ये भी माना जा रहा है। 2020 का जो टाइम है ये कोरोना का जो टाइम था और इसकी वजह से जो आर्थिक संकट है वो सभी देशों पे आया था। लेकिन इसके बाद में जो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने करों के अंदर कटौती की जो एक नाकाम कोशिश मानी जा रही है। लेकिन ये जो कदम है ये उनका उल्टा ही पड़ गया और सरकार के राजस्व पर इसका बुरा असर पड़ने लगा और इसके चलते जो रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को लगभग डिफॉल्ट स्तर पर डाउनग्रेड कर दिया, जिसका मतलब है कि देश ने विदेशी बाजारों तक पहुंच खो दी है और सरकारी कर्ज का भुगतान करने के लिए फिर श्रीलंका को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का रुख करना पड़ा, जिसके चलते इस साल जो भंडार घटकर $2.2 बिलियन हो गया है, जो 2018 में कितना था? $6.9 बिलियन था। और इससे ईंधन और अन्य जरूरी चीजों के आयात पर असर पड़ने लगा और जो कीमतें हैं इसकी वजह से बढ़ने लगी। और इन सबसे ऊपर की बात करें तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है इन्होंने मार्च के अंदर श्रीलंकाई रुपया फ्लोट किया, यानी इसकी कीमत विदेशी मुद्रा बाजारों की मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाने लगी। और ये जो कदम है ये मुद्रा का अवमूल्यन करने के मकसद से उठाया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है इससे कर्ज मिल जाए। हालांकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट ने आम श्रीलंकाई लोगों के लिए जो हालात है ये और खराब कर दिए। तो ये जो सारा कारण है ये यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ने का कारण बताया जा रहा है। चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप 5 प्राइम मिनिस्टर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया, तो ये कौन बने हैं? रॉबर्ट गोलोब बने हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट, तो ये कौन बने हैं? पैट्रिक आची बने हैं। HE एंटोनिया कोस्टा वाज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये बने हैं पुर्तगाल के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी, तो ये कौन बने हैं? विक्टर ऑर्बन बने हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा, तो ये बने हैं रॉबर्ट अबेला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजीव बजाज बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष संजीव बजाज ने वर्ष 2022 और 23 के लिए
भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है और वे टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन की जगह लेने वाले हैं। और नवगठित भारतीय उद्योग परिषद ने एक बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए अपने नए पदाधिकारियों का चुनाव किया। CII की बात करें, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इसका फुल फॉर्म है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1895 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा आपको। और डायरेक्टर जनरल कौन है? चंद्रजीत बैनर्जी है। चलिए टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। री चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस कमीशन, तो ये कौन बने हैं? विजय पॉल शर्मा बने हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिज्म कमिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये बने हैं TS त्रिमूर्ति। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हु हैज बिकम, तो ये है G अशोक कुमार। न्यू स्टील सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ये है संजय कुमार सिंह। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो ये बने हैं रघुवेंद्र तंवर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ जूनियर आर्चरी एशिया कप 2022? जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया रहा है। बी इसका करेक्ट आंसर है। और टॉप 3 कंट्रीज की हम बात करें मेडल टैली की, तो फर्स्ट पे रहा है इंडिया और सेकंड पे इसके अंदर रहा है उज्बेकिस्तान रहा है और थर्ड पोजीशन के अंदर इसके अंदर ईरान रहा है। और इसका वेन्यू कहाँ था? ये सुलेमानिया के अंदर, इराक के अंदर इसको आयोजित किया गया था। चलिए डिटेल से बात करें तो भारत जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की जो पदक तालिका है इसके अंदर शीर्ष स्थान पे रहा है। और इराक के सुलेमानिया के में आयोजित एशिया कप 2022 स्टेज 2 के अंदर जो टोटल है ये 14 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 8 तो गोल्ड मेडल, 4 जो है सिल्वर मेडल और 2 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और महिला तीरंदाजों परनीत कौर, अदिति स्वामी और साक्षी चौधरी की भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को हराकर कॉन्टिनेंटल मीट का भारत का जो पहला गोल्ड मेडल है ये इन्होंने जीता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फाइनेंस सर्विस? किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। डिटेल से इनके बारे में बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट को लॉन्च किया है और ये कोऑपरेटिव और जो MSME है इसको अपने स्थान से सभी सीमा पार निर्यात आयात लेन देन करने में सक्षम बनाता है। यानी अब कंपनियों को इसके लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और ये लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, निर्यात आयात बिल, निर्यात ऋण का संवितरण, भेजी जाने वाली और वापस आने वाली रकम, डीलर वित्त पोषण आदि की निर्बाध प्रविष्टि और प्रसंस्करण प्रदान करता है। अबाउट द ट्रेड नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम और अन्य वैधानिक रिपोर्टिंग के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए नियामक ऑनलाइन ऑटो रिपोर्टिंग को भी सक्षम करने वाला है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? तो ये है राज किरण राय जी। और मर्ज बैंक कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश एंड कॉर्पोरेशन बैंक, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड भारत टेप टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन? पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टेप नामक पहल को किसने स्टार्ट किया है? तो ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। चलिए इस पहल के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्लम बैक इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल को शुरू किया है और ये जो प्रदर्शनी है ये प्लम्बिंग, जल और स्वच्छ उद्योग से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लगाई गई थी। और भारत टेप के तहत क्या होने वाला है? कम बहाव वाले टेप और फिक्सर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और ये बड़े पैमाने पर कम प्रवाह वाले सैनिटरी सामग्री प्रदान करेगा और इस तरह स्रोत पर पानी की जो खपत है इसको काफी कम किया जा सकता है। तो इस जो भारत टैप जो पहल है इसके अंदर क्या होगा?
जो कम बहाव वाले टेप और जो फिक्सर के उपयोग को इसके अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। मेन जो उद्देश्य है ये यही है ताकि पानी की जो खपत है ये कम हो सके और इससे लगभग 40% जो पानी की बचत होने का अनुमान बताया जा रहा है, जिससे जल और ऊर्जा की बचत होगी, जिससे पंपिंग, जल के परिवहन और शुद्धिकरण के लिए भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इस पहल को देश में शीघ्रता से स्वीकार किया जाएगा। इसके क्या होगा, जल संरक्षण के प्रयासों पर नए सिरे से प्रयास इसके अंदर किया जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ द एयरलाइन एयर इंडिया। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कैंपबेल विल्सन बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो टाटा सन्स ने कैंपबेल विल्सन को अपनी जो एयर इंडिया कंपनी है इसके एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है और विल्सन सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी स्कूट के सीईओ है और विल्सन के पास इस उद्योग जगत का 26 साल का जो एक्सपीरियंस इनके पास है और ये पूरी सेवा एयरलाइन के अलावा किफायती सेवाएं देने वाली विमानन कंपनियों में भी ये रह चुके हैं। और एयर इंडिया की बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 15 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और यहाँ के जो चेयरमैन है ये है नटराजन चंद्रशेखरन और फाउंडर कौन थे? आर.डी. टाटा थे। चलिए एमडी एंड सीईओ की बात हो रही है तो टॉप 5 एमडी एंड सीईओ को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये कौन बने हैं? अंशुल स्वामी है। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड, तो ये है प्रभा नरसिम्हन। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया, तो ये कौन है? हिसाशी टैकुची है। एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं राकेश शर्मा। एमडी एंड सीईओ ऑफ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, तो ये है तपन सिंघल। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट ट्री एथलीट्स। फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये कौन रहे हैं? लियोन मेसी रहे हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कथित आय के साथ में फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की जो सूची है इसके अंदर ये टॉप पे रहे हैं। इसके बाद में नाम आता है बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स का, जो 121.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में दूसरे स्थान पे रहे हैं, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में ये थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। और फोर्ब्स पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस आदि प्रायोजन सौदों के आधार पर अनुमानों की गणना करता है। और भारतीय खिलाड़ियों की हम बात करें तो इस लिस्ट के अंदर इकलौते भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है, जो पिछले साल विराट की जो कमाई है ये करीब 262 करोड़ रुपए रही थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ आरईसी लिमिटेड। किसे आरईसी लिमिटेड का सीएमडी अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है रविंद्र सिंह ढिल्लो को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए डिटेल से बात करें तो विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाली एक नवरत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड, पूर्व में जिसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसका नया नाम है आरईसी लिमिटेड, तो इन्होंने घोषणा की है कि 10 मई 2022 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंद्र सिंह ढिल्लो को अपॉइंट किया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच यूएस डॉलर हैज इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द यूएन टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो भारत ने इसके अंदर 8 लाख जो अमेरिकी डॉलर है इसका योगदान दिया है। भारत ने हिंदी में संगठन की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने की पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र को 8 लाख अमेरिकी डॉलर का जो योगदान है ये दिया है। संयुक्त राष्ट्र में देश के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने दुनिया भर में हिंदी भाषी आबादी के लिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए 2018 के अंदर भारत द्वारा शुरू की गई संयुक्त राष्ट्र परियोजना के लिए एक चेक सौंपा था। और भारत 2018 से यूएन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के साथ में साझेदारी कर रहा है, जो हिंदी में डीजीसी के समाचार और मल्टीमीडिया सामग्री को मुख्य धारा और समेकित करने के लिए अतिरिक्त बजटीय योगदान जो प्रदान करता है।
10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 बाय मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जो विकास दर है ये कितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो अब इन्होंने नया अनुमान लगाया है 7.6% रहने का। दुनिया की दिग्गज जो ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा तेजी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की सुस्त जो रफ्तार है इसको देखते हुए 2023 की जो वित्त वर्ष की जो भारत की जीडीपी है इसके अंदर जो विकास अनुमान घटा दिया है और इसे रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी अनुमान को पहले बताया था 7.9, लेकिन अब इसे घटाकर कितना कर दिया है 7.6% कर दिया है। और अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली के साथ ही वित्त वर्ष 2024 के विकास अनुमान को भी 7% से घटाकर कितना कर दिया है 6.7% कर दिया है। और एशिया के अंदर भारत ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जो मुद्रास्फीति के लिए सबसे ऊपर जोखिम के संपर्क में होगी। चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2013 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 3.3% के 10 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन अब जो जीडीपी बताई जा रही है इसके अकॉर्डिंग ये घटाकर कितनी परसेंट कर दी गई है 7.6% का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए रिपोर्ट्स की बात हो रही है तो टॉप 5 रिपोर्ट इशूअर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has released the Inequality Kills Report 2021 रिलीज इन द ईयर 2022? तो ये ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा रिलीज की जाती है। Who has released the Global Economic Prospect Report 2022? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई है। Who has released the Global Risk Report 2022? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट 2021 तो ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, रिलीज की गई है। स्टेटमेंट रिपोर्ट ऑन इंडियाज क्लाइमेट ड्यूरिंग 2021 हैज बीन रिलीज बाय तो ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज की जाती है। चलिए 14 मई से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार बने हैं, 20 का करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? तो इसका आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये बना है, 20 का करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं फर्डिनांड मार्कोस जूनियर बने हैं, इसका करेक्ट आंसर है। ये फर्डिनांड मार्कोस के बेटे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो जो इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे है ये 12 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता है ये किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी अध्यक्षता की है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया बन गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो एप्पल को पछाड़ते हुए सबसे जो मूल्यवान कंपनी है अब कौन सी बन गई है? अरामको बन गई है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है? सऊदी अरामको बन गई है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है बालाकृष्णन दोषी को, सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लुई वीटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। 10 नंबर क्वेश्चन है, चारा बिजाई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो चारा बिजाई योजना है हरियाणा के अंदर स्टार्ट की गई है, ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था 14 मई का क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा के अंदर ये शुरू की गई है, सी इसका करेक्ट आंसर है। और त्रिपुरा गवर्नमेंट में जो चाय के बागान है इसके अंदर जो लेबर काम करता है तो उनकी जो मजदूरी है ये बढ़ाने का फैसला किया है इस योजना के तहत। और जो नया भुगतान है ये 2022 के अंदर इसके अंदर लागू हो जाएगा। पहले जो इनकी मजदूरी 105 रुपए थी
और अब संशोधन के बाद में इसे 136 रुपए कर दिया है। तो ये जो योजना है इसका उद्देश्य है कल्याण करना चाय बागानों के जो कर्मचारी है उनके लिए। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की जो सुविधा है ये देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू।